हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस संजीवनी पे। आज आप लोग को साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना है। यहाँ पे दो वर्ड है, माइक्रो और प्लस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। माइक्रो मीन्स क्या होता है? अरे जी बोलो भाई। माइक्रो मीन्स छोटा और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। जो जीव बहुत छोटा है, छोटा नहीं, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा होता है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा। जो जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो जिस जीव को देखने के लिए, जिस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ये एक डिफिनीशन दे सकते हो एक लाइन का। क्या दे सकते हो? द ऑर्गेनिज्म विच सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, जो नॉर्मल आंखों से दिखाई ना दे, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टोटल कितना कैटेगरी बनाया गया है? टोटल 5 कैटेगरी बनाया गया। उससे पहले देख लेते हैं सबसे पहले इसका साइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, ये साइज वेरी करता है। अगर हम एक बैक्टीरिया का साइज बात करते हैं, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है ये? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। अगर इसके साइज का बात करते हैं तो कितना होता है ये? 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसका साइज कितना हो सकता है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद सबसे छोटे जीव का बात करते हैं, जो स्मॉलेस्ट जीव है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं तो ये होता है कौन? सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है PPLO, नाम होता है इसका। क्या नाम है? PPLO शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसका पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है? एक तरह का जीव है जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होता है। किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। हम लोग को पढ़ाया हुआ है कि 5 किंगडम होता है, मतलब टोटल जीव को कितने किंगडम में बांटा जाता है? 5 किंगडम में बांटा जाता है। उसमें से किंगडम मोनेरा जो आता है उसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के साथ ये PPLO भी आता है, जिसका पूरा नाम क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज की अगर बात करते हैं तो इसका साइज होता है 0.01 माइक्रोमीटर, और ये दुनिया का सबसे छोटा जीव होता है। दुनिया का सबसे छोटा जीव PPLO। कितना साइज है इसका? 0.01 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो ये हो गया साइज के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कितना हो सकता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। और सबसे अगर लार्जेस्ट साइज का बात करते हैं तो ये वैरी करता है। बड़ा साइज मतलब कि बैक्टीरिया का साइज थोड़ा, ये 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ क्या आते हैं? फंगस भी आते हैं। फंगस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, हल्का बड़ा होता है, बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है फंगस का साइज। और अगर बात करते हैं फिर प्रोटिस्टा का, ये प्रोटिस्टा भी है जो क्या होते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका भी साइज बैक्टीरिया से बड़ा होता है। साइज अपने को प्रॉपर साइज हमको नहीं पता करना, हमको प्रॉपर साइज सिर्फ किसका पता करना है? PPLO का, सबसे छोटे सेल का, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म का, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का साइज हमको पता रखना है। 0.1 माइक्रोमीटर का होता है ये, और इसका नाम क्या है? PPLO नाम है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अभी बात करते हैं क्या इसमें एक चीज के बारे में बात करेंगे कि सेल। ये जो PPLO जो है ये क्या है? सिंगल सेल होता है। ये क्या होता है? सिंगल सेल होता है। और लगभग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल ही होते हैं। जो लगभग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है। क्योंकि अगर यूनिसेलुलर है तो वो सेल बहुत छोटा होता है और वो सेल हमको दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। इसीलिए वो क्या हो जाएगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंक्लूड किया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अरे देखो, यूनिसेलुलर का मतलब क्या? ये लिखना था, PPLO वाला नहीं लिखना था। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखे, और स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
साइज कितना है, क्या कौन होता है, PPLO होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज कितना होता है भाई, 0.01 माइक्रोमीटर। साइज कितना है इसका, 0.01 माइक्रोमीटर। और ये पिछले साल 2022 का नीट का क्वेश्चन है। ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, लेकिन उसका आंसर यही था, PPLO। और क्वेश्चन ऐसा पूछा था ना कि एक छन्नी लेते हैं, क्या लेते हैं, एक छन्नी लेते हैं, छन्नी जिसमें से कोई चीज़ छन के नीचे जाता है, ठीक है। और इस छन्नी का छेद का जो साइज है, इस छन्नी में जो छेद है, इस छेद का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर का, 0.1 माइक्रोमीटर का छन्नी का छेद है 0.1 माइक्रोमीटर का। अब तुमसे ये पूछा ये गया था कि छन्नी में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है छन के नीचे चला जाएगा। और उसमें से जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया था, 4 ऑप्शन था, 4 में से 3 का जो नाम दिया गया था उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, और एक चौथा ऑप्शन ये था जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से छोटा है। तो आंसर हमारा यही था, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है, 8th हो, 7th हो, 9th हो, 10th हो, कोई भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता है, और उसी से क्या होता है, बेस बनता है तुम लोग का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका साइज कितना होता है, 0.01 माइक्रोमीटर, जो कि एक बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है, एक बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है। बैक्टीरिया भी 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के साइज से इसका साइज छोटा है। अब इसके बाद अगर सेल का बात करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर कहने का मतलब यूनि मीन्स एक होता है, यूनि मीन्स कितना होता है, एक या सिंगल लिख लो, और सेलुलर मीन्स सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं किसका, सेल का। ये सेल क्या होता है, सेल ये क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे एक चैप्टर ही इसके बारे में पढ़ना है अपने को, 8th क्लास में ही एक चैप्टर है पूरा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9th क्लास में जाओगे तो पहला चैप्टर ये मिलेगा, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है यूनिट है लाइफ का, मतलब लाइफ बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है। लाइफ बनाने वाला स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। अगर सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं तो लाइफ नहीं, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी तो सेल है ना, एक सेल है, एक सेल है तो वो भी क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। सेल से छोटा कोई भी चीज़ लिविंग नहीं होता है, सेल ही लिविंग है, और सेल से छोटा कोई चीज़ लिविंग नहीं होता है। सेल भी बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, उन सब चीज़ों से मिलकर सेल बना होता है, ठीक है। जब सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे कि सेल किस चीज़ का बना होता है। अभी तो बस ये जान लो कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। इस सेल का डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने किया था, सेल का डिस्कवरी, देखो हम ये इसीलिए बता रहे हैं सेल का डिस्कवरी, ताकि यहाँ से पता चले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहली बार कब देखा गया था। जब सेल देखा गया था उसी समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा गया होगा। सेल का डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक। बट ये भाई साहब जो देखे ना रॉबर्ट हुक, इनका सेल कैसा था, डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। मरा हुआ सेल है तो फिर तो वो लिविंग होगा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा नहीं, ठीक है। इन्होंने जो सेल देखा ये कैसा सेल था, डेड सेल था, ठीक है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है क्या, एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम बताओगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल जो देखे थे ये, वो कैसे लिविंग सेल थे, छोटे छोटे जीव थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। मतलब इन्होंने देखो, रॉबर्ट हुक ने भी अपना माइक्रोस्कोप खुद का बनाया था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और ल्यूवेनहॉक ने भी अपना माइक्रोस्कोप खुद का बनाया था। लेकिन चूंकि पहले रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बना लिया था, रॉबर्ट हुक पहले अपना माइक्रोस्कोप बना लिए थे, उन्हीं में थोड़ा सा एडवांसमेंट कर दिया कौन, ल्यूवेनहुक, ठीक है। क्योंकि रॉबर्ट हुक अपना माइक्रोस्कोप बनाए थे, और पहला माइक्रोस्कोप वो मतलब कि बनाने का प्रयास किए थे जिसमें वो क्या देखे, डेड सेल को देखे थे। उसके बाद ल्यूवेनहुक आए, ल्यूवेनहुक ने उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट किया, मतलब कि वो माइक्रोस्कोप में थोड़ा उसको एडवांस किया, और उस माइक्रोस्कोप से पानी के ऊपर देखने गए। कहीं पर बगल में तालाब होगा, तालाब में देखने गए। तालाब के पानी में जब देखे तो पानी में कुछ बहुत छोटे छोटे जीव तैरते हुए उनको दिखाई दिए। तो छोटे छोटे जीव जो माइक्रोस्कोप में दिख रहे थे वो क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, किसने, एवी ल्यूवेनहॉक। डेट कितना दिया है, डेट कब का दिया है, 1677। कब का है ये, 1677।
1677 हिंदी मीडियम, अंग्रेजी में कमज़ोर विद्यार्थी को हिंदी मीडियम बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो सब हिंदी में कमज़ोर विद्यार्थी है। 1677 बोल दो तो पता ही नहीं चलता है कितना वो बोलते हैं, पता चलता है। ये हो गया तुम्हारा रिलेटेड हिस्ट्री हो गया। ये क्या था, बायोलॉजी का हिस्ट्री, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हिस्ट्री था, कब सबसे पहली बार देखा गया था, हिस्ट्री हो गया। थोड़ा सा साइज के बारे में बात कर लिया। अभी हमको पढ़ना है क्या, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। उससे पहले जान ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। वैसे इसके बारे में अगला टॉपिक है पढ़ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या फ़ायदा हो सकता है, उससे क्या घाटा हो सकता है। तो इसको हम एक शॉर्ट डिटेल में चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फायदे के लिए होते हैं और कुछ घाटे के लिए होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में क्या करता है, प्रॉफिट देता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, या फिर कुछ जो है सड़ाने गलाने का काम करता है। खाना छोड़ दो तो खाना खराब हो जाता है, सुबह में छोड़ दो, गर्मी का दिन है, शाम तक खराब। कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खाना खराब होने का कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी को बुखार लगता है, किसी को बुखार लगता है, खांसी होता है, सर्दी जुकाम होता है, कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी बुखार सर्दी खांसी आए, कारण क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हो सकता है वो वायरस हो सकता है वो बैक्टीरिया हो, और ज़्यादातर वो सर्दी खांसी जुकाम वाला जो काम है ना, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो वायरस और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो। और जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हेल्पफुल होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होता है, दूध से दही बनाने का काम होता है। ठीक है, बोलो सर दूध तो फायदेमंद है, फिर दही क्यों बनाना है। दूध से ज़्यादा फायदेमंद होता है दही, दूध से ज़्यादा फायदेमंद होता है दही, क्योंकि दूध में जो प्रोटीन मिल रहा है दही में वही प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि दूध से ही बना है ना दही। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन मिल रहा है दही में भी वही प्रोटीन मिलेगा। फ़ायदा क्या है, दूध और दही में क्या फ़ायदा है कि दूध को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दूध को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट दही जो है वो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो जाता है, और वो मतलब कि हमारे पेट को भी साफ रखता है, हमारे पेट को भी सही रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है। तो दूध से ज़्यादा बेटर क्या होगा खाना, दही हो जाएगा, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगता है जब से सुनिए कि उसमें बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और वही बैक्टीरिया हेल्प करता है दूध से दही बनाने के लिए भी, और वही बैक्टीरिया दही में होता भी है, क्योंकि दूध से दही बनाना हो तो दूध में जोरन डालना पड़ता है, जिसको इनोकुलम बोलते हैं, जिसको इनोकुलम बोलते हैं। अरे पंखा रहने दो बंदा भाई, मर नहीं जाओगे गर्मी में। हाँ, तो कुछ बैक्टीरिया क्या बोल लिए कि कुछ बैक्टीरिया जो है हानि पहुंचाता है, कुछ बैक्टीरिया लाभ पहुंचाता है। ठीक है, जैसे एक और बैक्टीरिया का नाम लेते हैं, राइजोबियम, नाम सुने होगा भी, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूम प्लांट के साथ होता है, दाल वाले पौधों के साथ होता है। क्या नाम है उसका, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो करता है क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है उसको इस रूप में तोड़ देता है, ताकि हम उसको प्लांट क्या कर सके, यूज कर सके। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, हाँ, यूजेज ऑफ बैक्टीरिया आगे टॉपिक है, हम पहले ही बोले कि आगे टॉपिक है यूजेज ऑफ बैक्टीरिया एंड क्या काउज कर सकता है वो। अब इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। लिख लियो, लिखना भी है, अरे लिखा हुआ है सब, पहले लिखा हुआ है भाई, कैमरा वाले को लिखना होगा तो लिख लेगा, उसके लिए तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, पॉज करके लिख लेगा वीडियो। तुम लोग तो इसको पॉज नहीं कर सकते हो ना कि सर को ही पॉज कर देते हैं। स्टैचू बोल दो, स्टैचू पॉज हो जाएगा, फिर लिख लो आराम से। अभी क्या पढ़ना है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे गोली बोले, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी क्या पढ़ना है अपने को, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि देखो दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, हमारे दुनिया में धरती पर बहुत सारे जीव हैं, हर जीव को एक ही साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ले लो या फिर हायर ऑर्गेनिज्म्स ले लो। हायर ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सबको इकट्ठे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को भी अगर अकेले पढ़ते हैं, अकेले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे हैं, उसको क्लासीफाई करके पढ़ना पड़ेगा, उसको डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ना पड़ेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि धरती पर टोटल जीव जो है उसको कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको भी तो 5 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, धरती पर जितने जिंदा प्राणी है,
धरती पर जितने जिंदा जीव है उसको कितना कैटेगरी में बांट के रखेंगे? 5 कैटेगरी में, मतलब 5 किंगडम बोलते हैं। कैटेगरी को क्या बोल देंगे? किंगडम बोल देंगे। 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे। पहला किंगडम बताओगे? मोनेरा। दूसरा किंगडम क्या हो जाएगा? पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेई। क्या है? प्लांटेई। और पांचवा एनिमेलिया। और हम लोग कहाँ आ रहे हैं? एनिमेलिया में, टॉप कैटेगरी के एनिमेलिया में। मतलब सबसे टॉप कैटेगरी का एनिमल कौन है? हम लोग। अपने आप को इंसान कहते हो, तक उच्चर एनिमल है हम लोग। क्या है? एनिमल है। हम लोग का नाम क्या है? हम लोग का नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ये देखो, ह्यूमन आज से कोई नहीं बोलेगा हम लोग ह्यूमन नहीं, हम लोग क्या है? होमो सेपियंस है। अरे याद तो रहेगा साइंटिफिक नेम कम से कम। और ये बोर्ड में 12th क्लास बोर्ड में कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। 12th क्लास बोर्ड में 50 बार गलती कैसे किया होगा? जिसको आता होगा वो सही करके आया होगा। मतलब ये पूछते रहता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम बताइए, क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है। किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, यही 5 कैटेगरी है। टोटल धरती पर जितने जीव है उसका यही 5 कैटेगरी है। इसमें से 5 कैटेगरी में से मोनेरा को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है, प्रोटिस्टा को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है, फंजाई को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है, प्लांटेई को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है, एनिमेलिया को। सब तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। हायर एनिमल कौन है? हायर प्लांट कौन है? हायर ऑर्गेनिजम्स कौन है? मतलब कि सबका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ये कंप्लीटली किंगडम मोनेरा जो होता है ये कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है। किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर होता है। ये दोनों कैसा होता है? ये दोनों का दोनों यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ जीव है, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो ये कैसा हो जाएगा? दोनों का दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा जो है कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक ही सेल का बना है। एक ही सेल का बना है तो छोटा जीव भी होगा। तो ये कंप्लीट मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ये कंप्लीट, इसका जितना भी मेंबर होगा सब किसके अंदर आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएगा। मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर जितना भी मेंबर है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितना भी मेंबर है, सब किसके अंदर आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएगा। ये फंजाई जो होता है ये यूनिसेलुलर भी होता है, और मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर भी होता है। तो क्या बोलोगे कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता है तो इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टी सेलुलर भी है जो कि हमको नॉर्मल दिखा। जैसे मशरूम का बात करते हैं, मशरूम किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का एग्जाम्पल है। मशरूम फंजाई का एग्जाम्पल है। मशरूम कैसा हमको दिखाई देता है ना? मशरूम मल्टी सेलुलर फंगस होता है, ये हमको दिखाई देता है। तो क्या मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे, उसको कहेंगे मशरूम को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नहीं, मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, क्योंकि हमको दिखाई देता है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर किंगडम प्लांटेई का बात करते हैं तो प्लांटेई में भी कुछ इसका जो मेंबर होता है यूनिसेलुलर होता है, और कुछ मेंबर क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन हमको तो आसपास में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिखता है भाई, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसको देखने के लिए टेलीस्कोप का जरूरत पड़ता है। इतना दूर इतना बड़ा होता है, फिर उसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं। मतलब कि पेड़ जो होते हैं प्लांटेई के अंदर कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ इतने छोटे छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं जो कि हमको ऐसे ही दिखाई दे देते हैं। ठीक है। तो इसका भी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखेंगे, और कुछ पार्ट इसका हायर ऑर्गेनिज्म में आएगा। ठीक है। और किंगडम एनिमेलिया का बात करते हैं तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? सब मल्टी सेलुलर होते हैं। अब बोलोगे सर ये तो सब मल्टी सेलुलर है, सब दिखाई देगा हमको, तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों रखें? लेकिन इसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लिया जाता है जो कि छोटे छोटे दिखाई तो देते हैं, हम लोग नॉर्मल आँख से देख लेते हैं, बट उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रखा जाता है। जैसे पेट में जो जोक होता है, पेट में जो जानते हो, पेट में जोक होता है, ठीक है, वो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है। वो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, वो दिखाई भी देता है हमको, हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन वो फिर भी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे इसके पार्ट हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाएगा। ठीक है। और इसमें वैसे दिया नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो 5 कैटेगरी बनाया है, 5 कैटेगरी में एनिमेलिया का जिक्र नहीं किया है। 5 कैटेगरी में एनिमेलिया का जिक्र नहीं किया। ठीक है। तो हम लोग इसको छोड़ के चलेंगे। 5 कैटेगरी क्या क्या है इसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 5 पार्ट कौन कौन सा है? अब ये देख लें। पहला पार्ट है बैक्टीरिया। पहला पार्ट क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसके अंदर आएगा? मोनेरा के अंदर आएगा। बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर आता है। दूसरा पार्ट क्या दिया है? एल्गी। एल्गी किसका पार्ट है?
प्लांटेई का पार्ट है, एल्गी किसका पार्ट है, प्लांटेई का पार्ट है। तीसरा क्या है, फंगस, फंजाई, फंजाई तो अपना पूरा का पूरा एक अपना किंगडम ही है अकेला, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स किसके अंदर आएगा, नाम से नहीं पता चल रहा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है भाई, वायरस, वायरसेस वैसे ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वायरस जो है ये ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। मतलब कि वायरस को ना ही लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो वायरस है कहाँ, उस कंडीशन पे बोलेंगे कि वो वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर है, अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, और वायरस अगर लिविंग बॉडी से बाहर है तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है। तो वायरस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वायरस किस कंडीशन में है, उस कंडीशन के हिसाब से बोलेंगे कि वो वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर बाहर है मतलब कि हमारे शरीर से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, जैसे हमारे शरीर में इंटर करेगा वो लिविंग हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है उसको, तो उसके पास अगर लिविंग बॉडी है, अगर वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर है तब वो लिविंग होगा, नहीं तो वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल वगैरह कल पढ़ लेंगे, अगले दिन एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया में 3-4 एग्जाम्पल दिया गया, सबका 3-4 एग्जाम्पल दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। बंद करो, हो गया।